जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान से 100 प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य व अनम्य है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो संविधान में निहित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, ध्यान रखना है आपको, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ध्यान रखना है, संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ध्यान रखना है आपको, कनाडा इसका राइट आंसर होगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर है कनाडा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। कहां से? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, आपको ध्यान रख। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट कराते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण वाक्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में कहां से उधार लिया था? भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में कहां से उधार लिया था? तो इंग्लैंड से उधार लिया था, आपको ध्यान रखना है। विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता, आपको ध्यान रखना है कहां से? विधि के समक्ष समता जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में संघवाद, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, ध्यान रखना है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया, आपको ध्यान रखना है। भारत की संसदीय प्रणाली कहां से प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है, ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की बात करें तो केवल 8 अनुसूचियां थी, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, अभी आपको हमने बताया। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान रखना है आपको। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है, ध्यान रखना है आपको। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान के लिए आवंटन की सूची क्या है? तो चतुर्थ अनुसूची है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 76, ध्यान रखना है आपको। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 110 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 में, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए
लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अब केवल 6 हैं, 1 को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है प्रदान किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में, आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर्स्थापित किया गया? तो 1976 में, आपको ध्यान रखना है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 10 सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के रूप में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 ये में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, आपको ध्यान रखना। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है,
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है संसद का लोकप्रिय सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में आपको ध्यान रखना है। संसद के दो क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दो क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना सही उत्तर होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा में, ध्यान रखना है आपको। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है संसद को भंग करने के लिए, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा है? प्रश्नकाल है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय, आपको ध्यान रखना है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिबंधित चुनाव प्रणाली किसमें अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एक मात्र उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जिनको निर्विरोध चुना गया था, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी, ध्यान रखना है आपको। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा जो है अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों 100 प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख के जाते हैं तो पॉलिटिक्स से प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। तो या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।